ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर कौन होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा है, हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट में हम लोग ने देखा है कंज्यूमर का डेफिनेशन। तो कंपटीशन एक्ट में जो डेफिनेशन देखा है लगभग यहाँ पे सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। थोड़ा बहुत चेंजेस क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये देख लो यहाँ पर क्या लिखा है कि कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो सामान खरीदता है, एनी गुड बाय एनी गुड फॉर ए कंसिडरेशन, जो पैसा देके सामान खरीदता है। ठीक है, जो पैसा देके सामान खरीदता है, बाय एनी गुड विच हैज बीन पेड, या तो आपने पे कर दिया है, या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि आप पे कर दोगे, या फिर आपने पार्टली आधा पे किया है ना आधा प्रॉमिस किया है कि बाद में पे कर देंगे, आधा भी देते हैं बाकी बाद में दे देंगे। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर EMI के तौर पे, मतलब बाद में जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है हम लोग आपको देंगे। एंड इंक्लूड्स any user of such good other than the person who buys such good for consideration। अब ये पूरा रिपीट होगा यहाँ से, for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment। ठीक है, अब इसके बाद मतलब समझना, जो बंदा खरीद रहा है, जो बंदा खरीदा है वो तो यूजर है ही, वो तो कंज्यूमर है ही, लेकिन वो बंदा जिसने नहीं खरीदा लेकिन उस गुड को यूज किया है, अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड। ठीक है, and includes any user of such good other than the person who buys such good for consideration। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो बंदा यूज किया है लेकिन उसने खरीदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे लाया एक साबुन, ठीक है, और मेरा भाई ने उस साबुन को यूज किया है, तो मेरा भाई कंज्यूमर है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट सिर्फ एक ही चीज है कि वो यूज करने से पहले मेरा अप्रूवल लिया हो, तो मेरा भाई है। अगर अप्रूवल नहीं लिया फिर भी मैं बताऊंगा कि अप्रूवल लिया है, तो वही चीज है। देखो, when such use is made with the approval of such person, ठीक है ना, मेरा अप्रूवल लेना होगा सबसे पहले, तब जाके आप कंज्यूमर बनोगे। अगर मेरे विदाउट अप्रूवल से आपने यूज किया उस गुड को, तब आप कंज्यूमर नहीं बनते। नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। अच्छा, ये जो चीज है ये है चेंज। यहाँ पे रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तब आप कंज्यूमर जो है ना वो नहीं बनते, वो आप नहीं बनते। लेकिन कंज्यूमर का डेफिनेशन अगर आप कंपटीशन एक्ट में देखोगे तो वहां पे रीसेल एंड कॉमर्शियल पर्पस है, लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन पे आपको रीसेल एंड कॉमर्शियल पर्पस नहीं मिलेगा। तो अगर आप सामान खरीद रहे हो उसको रीसेल करने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो ऑब्वियसली, एंड इंसान नहीं हो ना आप। तो वही है कि अगर आप रीसेल के लिए ले रहे हो या फिर कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए आप ले रहे हो और किसी और को दे रहे हो, बेच रहे हो, तो आप तो कंज्यूमर नहीं बनते। तो यू आर नॉट ए कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब यहां पर जो है ये सर्विस के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में बोले हायर और अवेल्स एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे सर्विस है, बाकी पूरा सेम है, ऊपर नीचे पूरा सेम टू सेम है। तो आपको ये रीड कर लेना है। ठीक है, याद क्या रखना है, दोनों याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुड है और यहाँ पे क्या बताइए ना, सर्विस है। तो खरीदते हो, बाई करते हो गुड, और सर्विसेज अवेल किया जाता है। ठीक है, सर्विसेज अवेल किया जाता है, समझ में आ रहा है ना, वो कंसिडरेशन में। विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली प्रॉमिस्ड एंड पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, ये सारे आपको एक बार देख लेना है। तो कंज्यूमर का डेफिनेशन समझ में आ चुका है।